मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। कल का जो क्लास था हैबिट इंस्टॉलेशन, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जो हमने जितनी भी चीजें सीखी उसको किस तरह अपने अंदर इंस्टॉल करना, उस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आप सबने ये चीज समझ ली होगी कि 66 डेज अगर कोई भी चीज को हम पूरी तरह फॉलो करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अभी जब से शुरुआत हुई तब से मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि उठने के बाद का 1 घंटा, पहला 1 घंटा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सो ये 1 आवर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी चीजें सीखी। अभी टाइम आ गया है कि मैं उसको आपको एक साथ करके किस तरह ये 1 आवर में आप किस तरह ये सभी चीजों को प्रॉपर वे से कर सकते हैं, आज मैं वो सिखाने वाली हूं। इसको हमने 3 हिस्से में बांटा है, 20-20-20, यानी 20 मिनट 20 मिनट एंड 20 मिनट, 60 मिनट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। जिसमें सबसे पहला जो 20 मिनट होगा उठने के बाद का, वो आएगा मूवमेंट का टाइम होगा। वो उसके ऊपर आज हम डिटेल में और जानेंगे। उसके बाद का जो 20 मिनट होगा वो है थिंक, माइंडसेट का और थिंक करने का टाइम होगा, अपने दिमाग को प्रॉपर बनाने का वक्त होगा। एंड थर्ड जो 20 मिनट होगा वो है ग्रोथ करने के लिए, किस तरह अपने आप को बेटर बनाना, उसके लिए हम बात करेंगे। सो आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ शुरू की 20 मिनट की, और वो है मूवमेंट। जब ये चीज मैंने पहली बार सीखी और इसको इम्प्लीमेंट करना मैंने शुरू किया, मेरे दिमाग में बहुत सारी मिथ थी, बहुत सारी सोच थी कि भाई उठने के बाद तुरंत ही हम अर्ध निंद्रा में होते हैं तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। यानी सबके अपने अपने डिफरेंट थॉट्स जो मैंने कहीं से जाने थे, पढ़े थे, वो था। बट मैं देखती थी कि जैसे ही मैं उठ के मेडिटेशन करने बैठती थी तो मुझे बहुत सारी बार नींद आ जाती थी। वो मैंने और चीजें जब ये हिसाब से करना शुरू किया कि सबसे पहले 20 मिनट मूवमेंट, यानी कि यहाँ मुझे जो समझ में आई बात, और ये साइंटिफिकली प्रूवन करके जब मुझे बताई गई कि शुरू की जब आप उठते हैं, उठने के बाद के जो सबसे पहले 20 मिनट होते हैं, तब आपको सबसे पहले तो आपके बेड के नीचे उतरने का मन नहीं करता है, बट उतर भी जाते हो तो बॉडी कहता है रहने दो, नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा थकान भी महसूस करते हैं, हम इतने फ्रेश नहीं होते हैं, एंड तब हमारा जो माइंड एंड बॉडी होता है वो भी हाइड्रेट होता है, वो कहते हैं डिहाइड्रेट हो गया होता है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमें अपना 100% देने के लिए तैयार नहीं करती है। बट जब मैंने मूवमेंट यानी शुरू के 20 मिनट्स, आपको करना क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, और वो भी इंटेंस एक्सरसाइज। इंटेंस एक्सरसाइज का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि सुबह की आपने बहुत सारा वेट उठा लिया, वॉटेवर। मैं बात कर रही हूं कि शुरू के 20 मिनट जब आपका पसीना आए, ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है। उठने या आपको उस तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे आप मूवमेंट में अपने बॉडी को और अपने ब्लड को लेके आ सके। तो सबसे पहले 20 मिनट या तो आप जिमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये पूरी 20 मिनट जब आप ये करते हैं तो क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहले जब आप ये करते हैं, जब आपके बॉडी से स्वेट करते हैं आप जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं शुरू के 20 मिनट, वॉक करते हैं, योगा करते हैं और स्पेसिफिक अपने बॉडी के ऊपर काम करते हैं, तो सबसे पहले ये जो करता है कि आपके बॉडी के अंदर एक जो कोर्टिसोल करके एक तत्व होता है, जो आपका फियर हार्मोन है, जो आपको ये फियर हार्मोन जो होता है, ये फियर हार्मोन हमें हर चीज में बहुत जल्दी डराता है। जब सबसे पहले उठ के 20 मिनट
आप मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो कोर्टिसोल आपके अंदर से रिलीज होता है, जो रिलीज, वो कोर्टिसोल आपके बॉडी से निकल जाता है, और उससे फियर हार्मोन जो है, फियर, डर आपके अंदर धीरे 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 कम होता जाता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि बहुत बार पहले ऐसा होता था, या आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कि कोई चीज हमारे साथ पहले हुई है और अगर उसके आजू बाजू के सिम्टम्स भी हमारे सामने दिखते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा डर, फियर आने लगता है। बट जब आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो ये फियर हार्मोन आपकी बॉडी से रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। सबसे पहली 20 मिनट्स मूवमेंट में पहला ये फायदा होता है। दूसरा जो फायदा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर BDNF करके एक हार्मोन रिलीज होता है, और ये जो हार्मोन आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये माइंड को पावरफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। ये आपके लर्निंग को बढ़ाने में बहुत काम करता है। ये आपके माइंड को अलर्ट बनाने में बहुत ज्यादा काम करता है, और ये बहुत 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 बढ़िया है ब्रेन के लिए। उसके बाद ये डोपामिन को आपके अंदर रिलीज करता है, जिससे आपके अंदर हैप्पीनेस और फ्रेशनेस आप फील करने लगते हो। ये 20 मिनट के बाद आपको खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है। बहुत ज्यादा, जो आप थोड़ी देर पहले बेड में थे और आप बेड से उठे थे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बट अगर 20 मिनट मूवमेंट करते हैं तो आपको ये सब चीजें अच्छी लगने लगती है। उसके साथ साथ सेरोटोनिन जैसी हार्मोन को भी आपके बॉडी के अंदर रिलीज करता है, और ये सब चीजें आपको मोर एनर्जी, मोर मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये आपके फोकस को इंक्रीज करता है, आपके माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, बहुत ज्यादा अलर्ट में रखता है। आप जहां अपने फोकस को रखना चाहते हैं, आपका माइंड उस तरह स्ट्रांग बनने लगता है कि वो वहां पे फोकस करने लगता है। नहीं तो आपको मालूम है ना, हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें चलती है कि हम फोकस कहाँ करना चाहते हैं और हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है। उसके साथ साथ जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं उठती हूँ, उठने के बाद मैं हफ्ते में 2 से 3 बार योगा करती हूँ और 2 से 3 बार मैं वॉक करती हूँ। जब मैं योगा करती हूँ तो मेरे अंदर मेरे अफर्मेशंस चलते रहते हैं कंटिन्यूस ब्रेथ के, जो ब्रेथिंग मैं करती हूँ उसके साथ साथ। और जब मैं वॉक करती हूँ तो वॉक भी मैं एक अलग तरीके से करती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसके अंदर मैं ब्रेथ की भी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके साथ में एक्यूप्रेशर की भी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके साथ साथ मैं अफर्मेशन भी बोलती हूँ और मैं वॉक करती हूँ। एंड बहुत मजा आता है, मेरा मूड तुरंत चेंज हो जाता है, एक अलग ही हैप्पीनेस मैं फील करती हूँ। और ब्रेथ भी बहुत जबरदस्त काम करता है आपके ये सभी हॉर्मोन्स को बेटर बनाने में, आपके माइंड को बेटर बनाने में। सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैं करती हूँ वॉक करने के टाइम, वो मैं क्या करती हूँ, जिसमें सबसे पहले जो अफर्मेशन है, वो अफर्मेशन मैं बोलती हूँ, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। यानी कि आप जब वॉक कर रहे हो, आप जब चल रहे हो, तो आपको चलते चलते सबसे पहली उंगली आपको एवरी डे in every way I am getting better and better। ये आपने अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट करते करते किया। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और उसके साथ साथ आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, चलते चलते कर रहे हो। एवरी डे इन एवरी वे I am getting better and better. Every day in every way, I am getting stronger and stronger. Every day in every way, I am getting stronger and stronger. इसके साथ साथ आपको अपने ब्रेथ को भी शुरू की 5 मिनट मिलाना है। कैसे? आप अंदर बोल रहे हो, ये मैं जोर से बोल रही थी, आपको ये मन में बोलना है।
यानी कि आपने 3 चीजें एक साथ की। आपने अपने ब्रेथ को भी यूज किया, उसके साथ साथ आपने अफर्मेशंस भी बोली, आपने एक्यूप्रेशर भी किया, और 4th थिंग मूवमेंट, वॉक की। और जब ये चारों चीजें आप साथ में करते हो, एक अलग ही तरह आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हो। और एक चीज, उठने के बाद अगर आपको योगा कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करें, उसके पहले अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जिसमें आपको अपने ब्रेथ को अंदर लेना है, छोड़ना है। ऐसे देखिए आप, जब आप ये करते हैं कम से कम 20 टाइम्स, आप तुरंत आपके बॉडी के अंदर आप स्वेट करने लगते हैं, एनर्जी मूवमेंट, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ने लगता है। सो इस तरह की हमारे योगा में भी बहुत सारी चीजें सिखाई गई है। तो ये सब चीजें करके आप अपने हेल्थ को बहुत बेटर बना सकते हैं। और ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके हेल्थ को नहीं, आपके माइंड को भी बहुत ज्यादा मदद करती है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसीलिए दोस्तों, वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने शुरू के 1 घंटे को सबसे, यानी वो अपने आप को देते हैं, अपने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए देते हैं, अपने माइंड को बेटर बनाने के लिए देते हैं, वो अपने इमोशनल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए देते हैं, वो अपने सोल के साथ, अपने आप के साथ वक्त बिताते हैं। और जब आप अपने लिए, फ्रेंड्स एक बात खास ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम था, मैं कुछ सालों से मैंने अपने अंदर ये चीजें डाली है। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप कितने भी पैसे कमा ले, बट अगर आप हेल्दी नहीं है, और हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाके जिम करना, हेल्थ का मतलब है कि आपकी जो एज है, वो एज से आपकी बॉडी की एज या तो कम होनी चाहिए या उतनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप है 30 के पर आपकी बॉडी और आपका जो कहते हैं आपकी जो बॉडी की एज है वो लगने लगती है या वो होने लगती है 40 की और 50 की। सो आपको अपने आप को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। और शुरू की 20 मिनट, आप इसमें ज्यादा वक्त दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, बट मिनिमम 20 मिनट। जैसे मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई, आपको कभी भी ऐसा फील हो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये दिन में कभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ी भी आपके अंदर एनर्जी कम है, आप नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, आप खड़े होना और ये जो मैंने एक्सरसाइज दिखाई है ये करना शुरू कर देना। देखिए किस तरह आपका मूड तुरंत चेंज होता है। आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते सुनते कर सकते हैं। आप, जैसे मैं बहुत बार ऑडियो बुक सुनती हूँ चलते चलते, तो आप ऑडियो बुक सुनते सुनते कर सकते हैं, आप ये वीडियोस देखते हुए कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बट 20 मिनट्स मूवमेंट ये बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा। सो वही मैं देख रही थी कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। सो फ्रेंड्स, आप इसे करना आज से ही शुरू करेंगे। कल सुबह जब कल का जो क्लास आएगा, वो क्लास जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कल से ही करना शुरू करेंगे। एंड आई एम श्योर ये जिस तरह इसने मेरी जिंदगी बदली, आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी सक्सेस रेशियो को भी ये बहुत जबरदस्त बढ़ाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वापस कल सुबह मिलेंगे कल के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि 6:20 से 6:40 तक हमें क्या करना है। थैंक यू, बाय बाय।